परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संतों ने इंद्रियों की शक्ति पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। बोलने की शक्ति पर सिमरन की, देखने की शक्ति पर ध्यान की और सुनने की शक्ति पर आंतरिक शब्द की ध्वनि की। इन तीनों साधनों की बहुत आवश्यकता है। इनमें पहला स्थान सिमरन का है। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं तो रह रह कर जो ख्याल हमको आते हैं वे दुनिया के ख्याल हैं। घर बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य अथवा रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें जो हम देखते रहे हैं हमारे सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमको अंतर्मुख होने से रोकती है। इसलिए अभ्यासी के लिए सबसे पहली सीढ़ी इन विघ्नों को दूर करना है। जो संस्कार इन इंद्रियों के द्वारा हमारे चित्त, अंतर्मन या अवचेतन मन में जमा होते जाते हैं और जो विचार बैठे बिठाए अनायास ही हमारे अंदर अपने आप उठते हैं, उनको दूर करना दूसरी सीढ़ी है। इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुखता प्राप्त हो सकती है। हमारा मन कभी निश्चल नहीं बैठता। उसकी आदत है लगातार भागते रहना। वह निरंतर दुनिया के ख्यालों की तरंगे उठाता रहता है, दुनिया का सिमरन करता रहता है। जन्म जन्मांतरों से उसे बाहर संसार में भटकने की आदत पड़ गई है। बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, धन दौलत आदि के मोह में उलझकर वह सदा उनकी ही याद में, उनके ही सिमरन में डूबा रहता है। उसे संसार के सिमरन की आदत हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सिमरन को सिमरन के द्वारा ही काटा जाए। जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, संतों ने इस संसार के स्मरण अथवा सिमरन को परमात्मा के सिमरन द्वारा दूर करने का उपाय बताया है। इस सिमरन का तरीका किसी पूर्ण संत से भली प्रकार समझा जा सकता है। वैसे तो सब लोग किसी न किसी रीति से सिमरन करते हैं। कई लोग माला के द्वारा जाप करते हैं। इसमें ख्याल दो ओर रहता है, एक ओर तो मनकों को फेरने में और दूसरी ओर मेरु पर पहुंचकर माला को उल्टाने में। इसके द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं होती। जब तक माला फेरते हुए मन साथ में रहता है कुछ लाभ होता है, लेकिन आदत पड़ जाने पर उंगलियां मनकों को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता फिरता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की माला सच्ची है और मालाएं तो नकली हैं, संसार के दिखावे हैं। यदि बाहर की माला फेरने से परमात्मा मिल सकता तो रहट को, जिसके गले में दिन रात माला फिरती रहती है, परमात्मा मिलना चाहिए था। चीन और तिब्बत के लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसको एक बार चक्कर दिया जाए तो वह 1000 चक्कर खाती है। उसमें एक मंत्र लिख कर डाल दिया जाता है। जो कोई मंदिर जाता है उसे चक्कर देकर खुश हो जाता है कि मैंने इतने 1000 बार मंत्र का जाप कर लिया है। परंतु इस प्रकार के जप से एकाग्रता और आत्मिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? कई लोग जिह्वा द्वारा जप करते हैं। यह करते समय जब तक साथ में ध्यान लगा रहता है कुछ लाभ होता है, पर इसमें भी आदत पड़ जाने पर जबान माला की भांति मुंह में फिरती रहती है और मन बाहर भटकता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है, जबान मुंह में फिरती है और मन 10 दिशाओं में भटकता फिरता है, उसे सिमरन नहीं कहते। माला फेरने से मन खुश हो जाता है पर वास्तविक लाभ नहीं होता। अगर हाथ माला फेरते रहें तो आत्मा सिमट कर अंदर किस प्रकार जा सकेगी? अगर आत्मा अंदर जाती है तो हाथ माला नहीं फेर सकते। यदि आत्मा सिमट कर अंदर न गई तो कुछ भी न बना। मन की माला बनानी चाहिए, काठ की माला की आवश्यकता नहीं। कई लोग माला के स्थान पर उंगलियों के साथ सिमरन करते हैं। कबीर साहब तथा अन्य सभी संतों का कहना है कि यदि मन की माला फेरे तो परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आत्मा तो सिमटी नहीं, उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या लाभ? यदि मन की माला फेरी जाए तो अंदर का पर्दा खुल जाएगा और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरती युग बीत गई पर मन का फेर ना मिटा। इसलिए तू हाथों के मनके को छोड़कर केवल मन का फेर। मन की माला फेरने से हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, शरीर की संपूर्ण चेतन सत्ता
आंखों के पीछे एकत्र हो जाएगी। आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करेगी और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। कई लोग कंठ में सिमरन करते हैं। इसका फल भी तब तक ही होता है जब तक ख्याल सिमरन में रहे, नहीं तो मन इसमें भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। कई लोग हृदय में जाप करते हैं। इस साधन में भी कुछ त्रुटियां रहती हैं। सिमरन की एक और रीति है जिसमें योगीजन प्राणों की हिलोर के द्वारा सिमरन करते हैं। इस साधन में मन की वृत्तियां रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिए, इसलिए यह साधन भी दोष मुक्त नहीं है। माला के सिमरन से जीवा का सिमरन अच्छा है, जीवा से कंठ का, कंठ से हृदय का अच्छा है, पर इन साधनों से आत्मा का सिमटाव आंखों के पीछे नहीं होता और रूहानियत के विकास का लाभ बहुत कम होता है। इसलिए संतों ने मूल को ग्रहण किया है और सूरत द्वारा जाप करने का आदेश दिया है। इसे संतों की भाषा में सूरत का सिमरन कहते हैं। इसके द्वारा मन को स्थिर करने का गुर आ जाता है। इस प्रकार के साधन में मन नहीं दौड़ता। सूरत के सिमरन से अंतर का पट खुलता है। इस सिमरन का तरीका पूर्ण संत सतगुरु की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। थैंक यू।